समझ में आ रहा है बताओ? देखो भाई, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं। तो पहले टाइप का तो न्यूमेरिकल यही होता है, जैसे हम लोग यूज करते हैं। तो पहला टाइप का न्यूमेरिकल तो ये हो गया, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज पूछ लिया आपको बेसिक फॉर्मूले से। सबसे बेसिक वो क्वेश्चन होता है, डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन पूछ ली, ये वाला ब्राइट कहाँ बनेगा, ये वाला डार्क कहाँ बनेगा। अब उसके अलावा और हायर लेवल पे जाएंगे हम, उसमें जैसे मान लो कि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि फॉर्मूले में कोई वैल्यू दे रखी है, कोई नहीं दी हुई है, वो निकालनी है। ऊपर वाले में तो जैसे थर्ड डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड ब्राइट, सेकंड ब्राइट निकालने। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये बना, इसमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि हमारी वेवलेंथ हमने ये यूज की है, स्लिट सेपरेशन स्मॉल डी दे रखा है, ठीक है। लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन द पेयर ऑफ स्लिट्स इन ब्राइट फ्रिंजेस आर सेपरेट, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर हम एक इंटरफेरेंस पैटर्न में ये वाली वेवलेंथ यूज करें और उसके अंदर हमें, सॉरी ये डी नहीं है, ये हमें क्या दिया हुआ है, फ्रिंज सेपरेशन दे रखा है, मतलब फ्रिंज विड्थ दे रखा है, इसको हम बीटा कहते हैं। तो अगर 630 नैनोमीटर की वेवलेंथ यूज कर रहे हैं तो ये फ्रिंज विड्थ मिल रहा है। तो कौन सा वेवलेंथ यूज करें ताकि फ्रिंज विड्थ 8.1 नैनोमीटर मिले? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो बच्चे? बोलो बोलो भाई बोलो, अरे बोलो यार, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो एक बार और बताना। देखो भाई, हमने आपको एक चीज बताई थी, फ्रिंज विड्थ पढ़ाया था। चलो बच्चे पहले ये जान लो, हमने लास्ट क्लास में आपको एक चीज पढ़ाई थी, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होता है बच्चे? फ्रिंज विड्थ पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? बोलो। यस सर, पढ़ाया था। फ्रिंज विड्थ क्या था, एक बार दोबारा देख लो बच्चे। जैसे मान लो हमारे पास कोई फ्रिंज पैटर्न है, कोई फ्रिंज पैटर्न है, पहले देख लो, ये स्क्रीन है और स्क्रीन पे फ्रिंजेस बन रही हैं, डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज ऐसे। तो फ्रिंज विड्थ क्या था, दो कंसेक्यूटिव ब्राइट और दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस का सेपरेशन फ्रिंज विड्थ कहलाता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, लास्ट क्लास में फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आया था, लैम्डा डी बाई डी। तो मतलब फ्रिंज की विड्थ डिपेंड करती है वेवलेंथ पे, कैपिटल डी पे और स्मॉल डी पे। तो क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि आपने अगर वेवलेंथ चेंज की तो फ्रिंज विड्थ चेंज हो जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर आप वेवलेंथ 630 नैनोमीटर यूज कर रहे हो तो फ्रिंज विड्थ ये मिल रही है, ये 7.2 मिलीमीटर। मतलब अगर आप वेवलेंथ यूज कर रहे हो 630 नैनोमीटर तो फ्रिंज विड्थ, नैनोमीटर सॉरी, नैनोमीटर, तो फ्रिंज विड्थ मिल रही है 7.2 mm। कोई डाउट बच्चों, कोई डाउट? अरे बोलो भाई बोलो, ये बोलते क्यों नहीं हो भाई? हेलो। नो सर। ठीक नो है, सर। अगर हम लोग वेवलेंथ चेंज कर दें, मतलब सेटअप वेटअप सब सेम है, वाईडीएससी का सेटअप वगैरह सेम है, स्मॉल डी कैपिटल डी नहीं छेड़ा गया है, सिर्फ लाइट अलग, वेवलेंथ अलग कलर की यूज कर रहे हैं हमने, सोर्स चेंज कर दिया है, उसकी वेवलेंथ चेंज कर दी, उसका कलर चेंज कर दिया है। उसको चेंज करने से अब फ्रिंज विड्थ चेंज हो गई, क्योंकि वेवलेंथ चेंज करोगे तो फ्रिंज विड्थ भी चेंज हो जाएगी। तो 8.1 नैनो मिलीमीटर की फ्रिंज विड्थ मिल रही है, ये मालूम नहीं है। और बीटा 2 8.1 मिलीमीटर। तो ये लैम्डा 2, अब वेवलेंथ कौन कितनी होगी ये पूछ रहा है, समझे या नहीं समझे बच्चों? बोलो। यस सर, समझ गए। समझ गए सर। सेटअप में आपने एक सेटअप था, आपने कुछ नहीं छेड़ा, आपने सिर्फ जो लेजर लाइट थी जो यूज कर रहे थे, जैसे ग्रीन कलर की लेजर यूज कर रहे थे, अब रेड कलर की लेजर यूज करने लगे। तो आपने जब लेजर चेंज कर दी तो वेवलेंथ चेंज हो गई, वेवलेंथ चेंज हो गई तो जो हर चीज चेंज हो जाएगी, क्योंकि लैम्डा चेंज होने से पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज भी चेंज हो जाएगा, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज भी चेंज हो जाएगा, फ्रिंज की विड्थ भी चेंज हो जाएगी। एक तरीके से फ्रिंज विड्थ फ्रिंज की थिकनेस हो सकती है, कह सकते हो, बट एक्चुअली डिफाइन उसको ऐसे ही किया जाता है, फ्रिंज विड्थ इज
सेपरेशन बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंज और टू डार्क फ्रिंज, दो ब्राइट दे दो डार्क के बीच का जो सेपरेशन होता है वो फ्रिंज विड्थ कहलाता है। खैर अभी मैं डिटेल में और बताऊंगा तो आपको और समझ में आएगा, अभी तो हम बच्चे बहुत ऊपर से बता रहे हैं, अभी काफी कुछ पढ़ना है इसके अंदर, जानकारी लेनी है। तो बताओ बच्चे कैसे करेंगे इसको? सर दोनों का रेशियो निकाल लेंगे सर। दोनों का डिवाइड करके दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। देखो दो इक्वेशन बना लेंगे। तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, बीटा वन इज इक्वल टू लेमडा वन बाय डी। अब डी बाई डी सेम ही रहेगा क्योंकि हमने बोल रखा है कि हमने कुछ चीज चेंज नहीं की, सेटअप वगैरह सब सेम है। दूसरे का बीटा टू लेमडा टू डी बाई डी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, बीटा वन बाय बीटा टू, लेमडा वन बाय लेमडा टू, और अब पुट कर देते हैं वैल्यूज। बीटा वन क्या है 7.2 मिलीमीटर, बीटा टू क्या है 8.1 मिलीमीटर, लैम्डा वन क्या है 613 नैनोमीटर, लैम्डा टू मालूम नहीं है, मिलीमीटर से मिलीमीटर कट गया। 7.2 का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 9 के टेबल में 9 8 8/9 आ जाएगा, कोई डाउट? यस सर। और ये 8/9 इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर बाय लैम्डा टू। सिंप्लीफाई सर कर 630 है ना? 630, सॉरी 630 नैनोमीटर, 630 नैनोमीटर। सिंप्लीफाई कर लो अच्छे। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये आ गया, इसके अंदर हमसे पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज या पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज नहीं पूछा था उसने। इसके अंदर हमें मतलब कुछ चीज दे रखी और कुछ पता करनी, मिसलिनियस जैसा हो गया, ये वैसा क्वेश्चन हो गया। ये एक दूसरे सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे 4-5 टाइप के क्वेश्चन सीखेंगे। कोई डाउट बच्चों इसको लेके बताओ आप? नो सर। अब हम आते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन पे। तो देख लिया अच्छे से, देख लिया क्वेश्चन, देख लिया अच्छे से, क्या समझ में आ गया? अब हम आते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन पे। जैसे ऐसे ये न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में थियोरेटिकल क्वेश्चन भी बताया था कि थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं इसके ऊपर, वो सारे के सारे एक साथ बता दिए थे मैंने आपको। तो अब हम आते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन पे। हाँ, थर्ड टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ये देखो बच्चे, बताना कैसे करना है। चलिए रेडियन वाला से हो। पहले बताओ बच्चे, यहाँ फॉर्मूला किस चीज का यूज होना है, पोजीशन फॉर डार्क फ्रिंज, पोजीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज, या फ्रिंज विड्थ? सर फ्रिंज विड्थ का होगा ना, स्पेसिंग पूछिए बिटवीन टू स्लिट्स। फ्रिंज विड्थ में भी कौन सा वाला, लीनियर फ्रिंज विड्थ या एंगुलर फ्रिंज विड्थ? सर एंगुलर होगा सर, एंगुलर दे रखा है क्योंकि। एंगुलर फ्रिंज विड्थ में भी कौन सा वाला, टेन थीटा। देखो अच्छे मैं बता देता हूँ, देखो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है, फ्रिंज विड्थ होती है बीटा, इसको हम कहते हैं लैम्डा, लैम्डा डी बाय डी, ये होता है फ्रिंज विड्थ, ये होता है लीनियर फ्रिंज विड्थ। ठीक है, फिर आता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, टेन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल डी कट जाता है, ये आ जाता है, इसमें जो थीटा होता है वो होता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। फिर इसमें भी बताओ बच्चे, इसमें भी क्या होता है, अगर एंगल स्मॉल होता है तो ये यूज ना करके हम क्या यूज करते हैं, थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाय डी। बट इसमें भी क्या खेल होता है, बोलो क्या खेल होता है इसके अंदर, बताया था लास्ट क्लास में। इसके अंदर ये गेम होता है, जो थीटा होता है वो इसके अंदर तो आप डिग्री में भी लिख सकते हो, रेडियन में भी लिख सकते हो, बट इसके अंदर आपको रेडियन में ही लेना होता है, गारंटेड रेडियन में लेना होता है। अभी लगाओ और बताओ कैसे करोगे, आंसर बताओ क्या क्या होगा, बताओ। क्वेश्चन बच्चे बहुत घुमा फिरा के आते हैं, सीधा साधा नहीं पूछा जाएगा।
हुआ भाई हुआ? क्या हम इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं 0.1 डिग्री थीटा को? बोलो भाई बोलो, कोई है बच्चा बताने के लिए? नो सर। फिर क्या करेंगे बच्ची, बोलो। इंटू पाई सर बाय पाई बाय 180। कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, 1 डिग्री होता है पाई बाय 180 रेडियन, तो 0.1 डिग्री होगा, 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाय 1800 रेडियन हो जाएगा। तो फॉर्मूले पुट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 1800। वेवलेंथ कितना दिया है बच्चे बताना? 600 नैनोमीटर, नैनो 10⁻⁹ स्मॉल डी आ जाएगा। कोई डाउट? नो सर। और यहीं पे आपने सीधे सीधे इसको पुट कर दिया 0.1, तो हो गया आंसर खत्म, आंसर गलत। इसलिए फॉर्मूले पे मत जाया करो बच्चे, फॉर्मूले को यूज करने पे जाओ। फॉर्मूला यूज कैसे करना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टेन थीटा थीटा के बराबर तब होता है जब आप उसको रेडियन में लो। टेन थीटा को आप थीटा के बराबर तब ले सकते हो जब थीटा को रेडियन में लिया जाए। खैर आप आगे बढ़ते हैं। तो ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया जो फ्रिंज विड्थ नहीं, एंगुलर फ्रिंज विड्थ के बारे में बात करता है। सर अगर रेडियन में नहीं लेंगे सीधा tan थीटा वाला एंगल वो लगा देंगे फॉर्मूला। देखो अच्छे, अगर रेडियन में नहीं लो तो 0.1 लगा दो, लगा दोगे 0.1 निकाल सकते हो, पता है आपको? बोलो। नहीं सर वो पता तो नहीं है लेकिन हाँ तो नहीं, अगर 30 डिग्री दिया होता तो 30 डिग्री 10 30 लगा देते। 30 60 70 90 और 0 वही सब ले सकते। ओके। और ये जो फॉर्मूला है ना राइट वाला, ये तभी यूज हो सकता है जब एंगल स्मॉल हो, फॉर स्मॉल एंगल ओनली। ये वैलिड नहीं है वरना, ओके सर। ओनली फॉर स्मॉल एंगल। खैर वैसे तो यहाँ पर हर केस में स्मॉल एंगल ही होता है, बड़ा एंगल तो होता नहीं है खासकर, मतलब क्लियरली आपको कोई क्वेश्चन देखोगे। सर एक बार पहले थोड़ा देर पहले से बता दो ना। हाँ अच्छे, इसमें देखो अच्छे आप बाहर चले गए यस थे, सर। इसमें अच्छे फॉर्मूला लगाओगे ये वाला। सर आप कहाँ तक थे पता नहीं मुझे, अभी थे इस क्वेश्चन में थे? नो सर। इसमें बच्चे एंगुलर, सर एकदम से आवाज ही आना बंद हो गई थी उसमें। एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालना था। लास्ट क्लास में हमने एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बताया था। ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, लीनियर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला ये होता है, फ्रिंज विड्थ मतलब दो फ्रिंज के बीच का सेपरेशन। एंगुलर फ्रिंज विड्थ का ये होता है, एंगल छोटा हो तो राइट वाला होता है, बट थीटा को उसमें रेडियन में पुट करना होता है। हमें एंगुलर फ्रिंज विड्थ 1 डिग्री 0.1 डिग्री दिया था, हमने 0.1 डिग्री को रेडियन में पुट किया, इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। हमें सिर्फ स्मॉल डी नहीं दे रखा था, स्मॉल डी क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स, हमने निकाल लिया। तो एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जब कभी आपको बोला जाए रेडियन में पुट करना है तो आप इसका बहुत ध्यान रखना कि रेडियन में पुट करना है तो रेडियन में पुट करना ही करना है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है इसको अच्छे से। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ ये एक तो इंटेंसिटी वाला था, एक टाइप तो इंटेंसिटी वाले क्वेश्चन की थी YDSC, ये चौथे टाइप का क्वेश्चन था जो हमने पहले करा दिया था आपको। फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट एक टाइप के क्वेश्चन पे, एक और ये वाला टाइप का क्वेश्चन 36। ये काफी आता है। इसके बाद से रिवीजन चालू हो जाएगा बच्चों। सर सर बस ये खत्म, रे ऑप्टिक्स और ये खत्म करके रिवीजन चालू कर देंगे हम जनवरी से। सर इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मैक्सिमम? देखो अच्छे, जो पोजीशन फॉर डार्क फ्रिंज या ब्राइट फ्रिंज निकाली जाती है सारी की सारी, वो सेंटर से निकाली जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ अच्छे, मैंने कहा था एक फ्रिंज पैटर्न बनता है, ये स्क्रीन है
ठीक है, यस सर। और फ्रिंज पैटर्न बनता है। बीच वाली फ्रिंज होती है वो ब्राइट होती है हमेशा, ब्राइट होती है सर। और उसको आप यस सर। सेंट्रल ब्राइट कह सकते हैं, सेंट्रल मैक्सिमम भी कह सकते हो। सारी दूरी बीच से निकाली जाती है, बीच वाली फ्रिंज से निकाली जाती है, क्योंकि वो स्लिट्स के बीच में होती है। ये जैसे डबल स्लिट है, जैसे डबल स्लिट है। मतलब इस बीच के जो विड्थ फ्रिंज विड्थ होगी वो सब सेम होगी ना? देखो अच्छा, ये मान लो बीच वाली स्लिट है, ये बीच वाली स्लिट है, बीच स्लिट्स के बीच में, मतलब बीच वाला पॉइंट है ये सेंट्रल ब्राइट होती है मान लो। ये फर्स्ट ब्राइट, ये सेकंड ब्राइट, ये थर्ड ब्राइट, ये ऊपर वाली, ऐसे ही ये नीचे वाली फर्स्ट ब्राइट, ये नीचे वाली सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट। हाँ, सेपरेशन सेम होते हैं अच्छे हर चीज के। तो अब क्या है कि सारी दूरियां सेंट्रल ब्राइट से लेते हैं। जैसे हमसे कहा गया है व्हाट विल बी पोजीशन ऑफ थर्ड ब्राइट, तो आपको थर्ड ब्राइट की पोजीशन निकालनी है कहाँ से, सेंटर ब्राइट से, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी। समझे या नहीं समझे? ऐसा समझ समझ। सारी दूरियां, सारे डिस्टेंसेस सेंट्रल ब्राइट से निकाले जाते हैं, बीच वाली फ्रिंज से निकाले जाते हैं। उसको सेंट्रल मैक्सिमा भी बोल सकते हो। ब्राइट मतलब मैक्सिमा, डार्क मतलब मिनिमा। कोई बच्चा बताएगा ये क्वेश्चन समझा कोई बच्चा? किसी बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आया? कोई बच्चा है जिसको कोई क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन समझ में आया? बोलो भाई बोलो। हेलो हेलो। अब नहीं है तो नहीं है, समझ में देखो नहीं अच्छे, आया। हम बताते हैं और फिर साथ साथ में समझाते हैं। देखो अच्छे, मान लो आप कोई एक सोर्स यूज करते हो, एक वेवलेंथ यूज करते हो, तो आपको फ्रिंज पैटर्न मिलता है स्क्रीन पर, और ऐसे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलती हैं, ऐसे जैसे यूं है, फ्रिंज पैटर्न देखने को मिलता है ऐसे। ये फ्रिंजेस देखने को मिलेंगी जैसे यूं, ये। बट मान लो कि आप जो सोर्स है उसमें एक वेवलेंथ की जगह दो वेवलेंथ यूज कर रहे हो, λ2, λ1 एंड λ2, तो इसी स्क्रीन पर दोनों वेव्स के लिए अलग अलग फ्रिंज पैटर्न बनेगा, क्योंकि वेवलेंथ अलग होगी तो दोनों की फ्रिंज विड्थ भी अलग होगी, मतलब फ्रिंज की साइज भी अलग होगी। जैसे एक की फ्रिंजेस ऐसे बन रही है, तो बीच की तो दोनों की सेम ही होगी ऐसे, और बाकी जो होंगी उनकी साइज अलग अलग होगी। बट डिस्टेंस एक, कम होगा सर बस। मैं दिखाता हूँ एक्चुअली, एक के ऊपर एक नहीं दिखा सकता हूँ, ओवरलैप कर गया ना कलर, देखो दिखेगा नहीं आपको। जैसे मान लो ये है, बगल बगल में दिखा दूंगा, फिर उसको आप ओवरलैप करके समझ लेना। अलग अलग भी दिखा देता हूँ। जैसे मान लो एक वेवलेंथ की वजह से पैटर्न ऐसा बनेगा और एक की वजह से ऐसा बनेगा। या फिर मान लो कि चलो एक काम करते हैं, दो अलग अलग सेटअप है, एक सेटअप में हमने एक कलर की वेवलेंथ यूज की, दूसरे सेटअप में दूसरे कलर की यूज की। अगर अलग अलग है, देखो ये मान लो ये ऐसे बन रहा है का पैटर्न, ये मान लो ग्रीन कलर आपने यूज की, ग्रीन कलर की लाइट यूज की आपने, ऐसा बन गया। अब मान लो दूसरे कलर की ब्लू कलर की यूज की, अब ब्लू कलर की जो फ्रिंज विड्थ होगी वो अलग आएगी, तो मैं अलग थिकनेस ले रहा हूँ। पता है ना क्यों? क्योंकि वेवलेंथ अलग हो जाएगी। समझे बच्चे? हेलो। यस सर। यस सर। ऐसे अब यहाँ पर बच्चे एक खास बात है, आपको एक चीज देखने को मिलेगी। जैसे अब इनका, जैसे ये मान लो ये हो गई कौन सी थी ब्राइट, ये मान लो सेंटर वाली हो गई, ऐसे सेंटर हो गई, सेंटर लाइन हो गई। अब देखो इसकी ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, जबकि इसकी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो जितने स्पेस में एक की तीसरी ब्राइट तक आ गई, दूसरे की सिर्फ सेकंड ब्राइट तक आई, क्योंकि फ्रिंज की थिकनेस अलग है, क्योंकि वेवलेंथ अलग चूज कर रहे हो आप, कलर ऑफ लाइट अलग चूज कर रहे हो, तो फ्रिंज की विड्थ अलग होगी। लैम्डा अलग होगा तो फ्रिंज विड्थ अलग होगा, एक की ज्यादा थिक होगी, एक की थिन होगी। ऐसे नीचे भी देख लो, नीचे भी ये हालत है। इसमें फर्स्ट, इसकी फर्स्ट है, इसकी सेकंड है, इसकी थर्ड है, ऐसे ही। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली ड्रॉ कर दिया, ढंग से ड्रॉ नहीं किया, अच्छे स्पेस प्रॉपर नहीं
बट अब मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव बच्चे हो क्या रहा है, जैसे मान लो कि इसकी थर्ड और इसकी सेकंड फ्रिंज कंसाइड कर रही है, मान लो, वो तो मैं ऊपर नीचे ड्रॉ कर दिया, मान लो कंसाइड कर रही है। कंसाइड का मतलब क्या होता है? जितनी दूरी पे इसकी सेकंड बन रही है, लेटेस्ट टेक बच्चे, लेटेस्ट टेक कह रहा हूं मैं, आप इसको सीरियस मत लेना, बस बताने के तौर पे कि ऐसा मान लेते हैं ये जैसे बन रही है, इसकी जितनी दूर पे इसकी सेकंड बन रही है उतनी ही दूर पे इसकी क्या बन रही है? थर्ड बन रही है, ब्राइट। समझे या नहीं समझे बच्चों? बोलो बोलो बोलो। यस सर, समझ गए। मतलब जो, जैसे मान लो ये λ1 वेवलेंथ है और ये λ2 वेवलेंथ है, थर्ड ब्राइट, जैसे इस फिगर के हिसाब से अगर देखा जाए, थर्ड ब्राइट ऑफ λ1 वेवलेंथ कंसाइड विथ सेकंड ब्राइट ऑफ λ2। मतलब उसकी थर्ड ब्राइट की पोजीशन और उसकी सेकंड ब्राइट की पोजीशन सेम है, वो कंसाइड कर रहे हैं। तो ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार देखते हैं, पढ़ेंगे तो फिर बताएंगे। देखो, दो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट यूज कर रहे हैं हम, 650 नैनोमीटर और 520 नैनोमीटर। अब क्या है कि ये कह रहा है कम से कम कितनी दूरी पे दोनों की ब्राइट जो होंगी वो कंसाइड करेंगी। कंसाइड मतलब कि आगे पीछे नहीं करेंगी, आगे पीछे नहीं होंगे। अब जैसे मान लो आगे पीछे भी हो जाती है। अब जैसे इसकी देखो, क्या इसकी फर्स्ट ब्लू वाली की फर्स्ट किसी के साथ कंसाइड कर रही है, ग्रीन वाली की किसी के साथ कंसाइड कर रही है? नहीं, बीच में, जस्ट देखो बीच में, देख रहे हो भाई? बोलो। यस सर, देख रहे। क्या ब्लू वाले की फर्स्ट ग्रीन वाले की फर्स्ट या सेकंड के साथ कंसाइड कर रही है? नहीं कर रही है, सर। क्योंकि फर्स्ट वाली नीचे है और सेकंड वाली ज्यादा ऊपर है, एक तरीके से देखी जाए। कंसाइड का मतलब कि बगल बगल में हो। ऑल्दो ये फिगर फिर भी बहुत ठीक नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि फिगर फिर भी बहुत ठीक नहीं है। कंसाइड का मतलब बिल्कुल बगल बगल में आती, जैसे कि थोड़ी सी ऊपर वाली जो हम दिखा रहे हो थोड़ी बहुत लग भी रही है कंसाइड करते हुए। जबकि अगर ब्लू वाले की फर्स्ट देखी जाए तो ग्रीन वाले की ना तो फर्स्ट के साथ कंसाइड करिए ना तो थर्ड के साथ, सेकंड के साथ, सॉरी। फर्स्ट थोड़ी नीचे पड़ रही है और सेकंड थोड़ी सी ऊपर पड़ रही है। ये समझे या नहीं समझे इस बात को? बोलो बोलो भाई बोलो। तो कंसाइड का मतलब कि दोनों ही एक ही पोजीशन पे हो, बगल बगल में। तो ये कह रहा है कि अगर मान लो दो अलग अलग वेवलेंथ यूज कर रहे हैं हम लोग, तो इसकी कौन सी के साथ कंसाइड करेगी? मतलब जैसे इसकी थर्ड इसकी फोर्थ के साथ कंसाइड करेगी, या फिर इसकी फोर्थ या इसकी फिफ्थ कंसाइड करेगी। अब कंसाइड में एक रूल होता है इंपॉर्टेंट बच्चों, एक की nth दूसरे की n+1 के साथ कंसाइड करती है हमेशा। अब जैसे यहाँ पे भी आप देख लो क्या हुआ, फिगर के हिसाब से देखो, एक की सेकंड और एक की थर्ड कंसाइड की ना, एक की nth हुई तो एक की n+1 हुई। अब कई बच्चे पूछते हैं सर ऐसा क्यों हुआ कि एक की nth और एक की n+1 ही कंसाइड करती है प्राइमरी लेवल पे? देखो यार, मान लो आप और एक अंकल दोनों पार्क में एक साथ एंटर करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका दोस्त। तो आपने कहा यार मुझे फास्ट फास्ट चलना है और वो स्लो स्लो चल रहा है, तो दोनों पार्क के चक्कर काटने लगे। ऑब्वियसली बात है आपकी स्पीड फास्ट थी, तो आप उसको ओवरटेक करके आगे निकल गए। क्या फिर से आप उससे कभी मिल पाओगे अपने दोस्त को? दोनों राउंड लगा रहे हो एक ही डायरेक्शन में, आप फिर से अपने फ्रेंड को कब मिलोगे? या फिर से उसको ओवरटेक कब करोगे? एक बार तो उसके साथ निकले, उससे आगे बढ़ गए, उस दोबारा से उसको ओवरटेक कब करोगे आप तो उससे आगे बढ़ चुके हो। जब हमारा एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका एक राउंड उसके एक राउंड से एक्स्ट्रा राउंड होगा। जैसे मान लो आप उसके बगल में फिर से आ गए चक्कर काट के, तो कहेगा अरे वाह तू तो बहुत तेज चल रहा है, मेरा तो इतना ही हुआ, तूने एक चक्कर और मेरे से एक्स्ट्रा काट के मेरे साथ में आ गया। तो इसका मतलब अगर उसने 3 राउंड लिए तो आप उस पर 4 पे आ गए होगे, उसने 3.5 लिए तो आप 4.5 पे आ गए होगे। ये समझे या नहीं समझे बात? ये बात समझे नहीं समझे? यस सर। देखो अच्छी ये बात समझो, जैसे मान लो कि आप और वो दोनों चक्कर काट रहे हैं, तो अगर आपसे मतलब उसने जितना राउंड लिया, आपने एक राउंड एक्स्ट्रा लिया, तो आप फिर से पीछे से उल्टा, तो आप ये कहोगे यार मैंने तो एक राउंड एक्स्ट्रा भी ले लिया, तो तब मैं तेरे बगल में आया हूँ, हम चले भी बगल में थे, पर मैं तेरे से एक राउंड एक्स्ट्रा लेके आया हूँ, तो अभी जितना तूने राउंड लिया मैं एक ले चुका हूँ उससे एक्स्ट्रा। समझे? आप उसके 1+ राउंड में हो।
तो कंसाइड का भी यही रूल होता है अच्छे तरीके से देखा जाए तो, एक का सेकंड तो एक का थर्ड, एक का जो भी है। तो कंसाइड में फॉर्मूला क्या लगता है, जैसे मान लो एक की सेकंड एक की थर्ड के साथ कंसाइड करिए, एक की थर्ड, तो अब इसमें nth किसकी होगी और n+1 किसकी होगी, मतलब सेकंड और किसकी थर्ड होगी, या किसकी थर्ड या किसकी फोर्थ होगी, या किसकी फोर्थ या किसकी फिफ्थ होगी। जो जिसकी फ्रिंज मोटी होगी, जैसे यहाँ ब्लू वाले की मोटी है, जिसकी फ्रिंज मोटी होगी उसकी नंबर कम होगा, जैसे ब्लू वाले की फ्रिंज मोटी है तो उसकी सेकंड है, और ग्रीन वाले की फ्रिंज पतली है तो उसकी थर्ड है। समझे बच्चों? तो जिसका n और n+1 किसका होगा, जैसे λ1 है और ये λ2 है, तो λ1 बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बड़ी होगी तो इसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी, फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी तो मोटाई ज्यादा होगी, तो कम फ्रिंजेस आ पाएंगी, और उसकी एक फ्रिंज एक्स्ट्रा आ जाएगी इसमें। समझे या नहीं समझे? बोलो, अरे बोलो भाई बोलो, नहीं समझ में आया? यस सर, यस सर। भाई देखो, अगर हम आपसे कहें कि एक किसी ने पूछा कि आपने 5 राउंड लगाए और आपके फ्रेंड ने 4 राउंड लगाए और दोनों एक ही जगह पे आके मिल रहे हो फिर से, तो किसकी स्पीड ज्यादा हुई? आपकी स्पीड ज्यादा हुई। बट इस केस में क्या है कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी फ्रिंज की चौड़ाई ज्यादा होगी, क्योंकि फ्रिंज विड्थ जो होती है वो लैम्डा डी पे बाई डी होती है। जिसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा हुई उसकी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा हुई उसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा हुई, उसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी तो फ्रिंज की चौड़ाई ज्यादा होगी, तो कम फ्रिंज आ पाएंगे उतनी स्पेस में। जैसे ब्लू के केस में देखो, ब्लू की फ्रिंज की चौड़ाई ज्यादा है तो उसकी 2 हुई, और ग्रीन की फ्रिंज की चौड़ाई कम है तो उसकी 3 फ्रिंजेस आई उतने में स्पेस में। तो जिसकी फ्रिंज की चौड़ाई कम होगी उसकी ज्यादा फ्रिंजेस बनेंगी, उसका n+1 होगा, और जिसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी उसका nth फ्रिंज होगी। समझे या नहीं समझे? ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन क्या होती है? ब्राइट फ्रिंज होती है n लैम्डा डी बाई डी पे, ठीक है। तो इसकी nth फ्रिंज λ1 की इसकी n+1 के साथ कंसाइड करिए, n+1 ऑफ इसकी n+1 के साथ कंसाइड करिए। इसको हम क्या लिख देंगे, जैसे हमने ऊपर लाइन लिखी है, थर्ड ब्राइट ऑफ λ1 इज कंसाइड विद, ऐसे यहां लिखेंगे nth ब्राइट ऑफ λ1 coincides with n+1th ब्राइट ऑफ λ2। कोई डाउट अच्छे बोलो? हेयर λ1 इज ग्रेटर देन λ2। कोई डाउट? अरे सुन रहे हो या नहीं सुन रहे बच्चे? नो सर, नहीं सुन रहे? सर समझ आ गया, कह रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, चलो अच्छे लगाओ फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला ऊपर लगा दो। वैसे तो कैपिटल डी और स्मॉल डी कट जाता है क्योंकि आप सेम सेटअप यूज कर रहे हो दोनों के लिए, या फिर सब कुछ सेम है, तो ये फॉर्मूला बचता है। लगाओ, इससे पता चल जाएगा किसकी कौन सी फ्रिंज कंसाइड कर रही है। लिख लिया फॉर्मूला, क्वेश्चन पे पढ़े। लो अच्छे, अब करो। पूरा आंसर निकालना है एंड तक। n निकालने के लिए λ1 माइनस λ2 वाले लगाएंगे। λ1 माइनस λ2 मतलब अच्छी, हमारे तो λ1 λ2 कुछ माइनस तो कुछ है ही नहीं हमारे तो तो। n कैसे निकालना है? ये लगा दो n इज इक्वल टू n, ये फॉर्मूला लगाओ बस, n आ जाएगा।